आज का जो ट्रेनिंग क्लास है वो लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग क्लास है, ठीक ना। यानी औसत का नियम। आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि जब एक इंसान सक्सेस होता है, सफल होता है, तो कैसे होता है, उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे क्या क्या किस किस वो रास्ते से होकर उसे गुजरना पड़ता है, उसके कामयाबी के बीच में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, बहुत शानदार ट्रेनिंग क्लास है लॉ ऑफ एवरेज क्लास। इसी पे ये आपका काम के नहीं, आपके जीवन पे भी ये क्लास लागू होता है, ठीक ना। तो बाकी शुरू करते हैं हम लोग लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग क्लास। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे बता रहे जो ये डायरेक्टर सर बोले हैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन है। सफलता के इस और सफर में आपका स्वागत है। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, चाहे भी किसी भी क्षेत्र का हम बात करें। अगर हम चाहे तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मेरे इस सेशन को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिए कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाए दूसरों को कहने के लिए। इस सेशन का आपको असली फायदा तब होगा जब आप इस सेशन में कही गई बातें को अपने जीवन में उतारेंगे। यानी कि जब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो आर यू रेडी फॉर दी सेशन? यस या नो? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पहला कदम है बड़ी सोच। किसी भी आदमी की सफलता के सफर में जो उसका सबसे पहला कदम है वो है उस आदमी की सोच। एक आदमी की सफलता की कहानी में उसकी सोच बहुत अहम रोल होता है। जैसे बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। ठीक है, यानी इस दुनिया का सबसे पावरफुल अगर कोई दुनिया में कोई चीज है वो क्या है? सोच। दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है वो है सोच है। पहला कदम। ता ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? हवाई जहाज सबसे पहले कहाँ बना? दुनिया में जो कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ वो किसी न किसी की सोच का नतीजा था। आप अगर कोई डॉक्टर हैं तो पहले अपने आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर कोई गायक है तो पहले उसने सोचा कि मुझे गायक बनना है। आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, ऐसे ही हो गई शादी। आपने प्रश्न पूछा, आज से 5 साल बाद आप लोग आपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं? हम लोग सोचने से भी डरते हैं। एक और गहरा सवाल है कि हम लोग छोटा सोचते हैं क्यों है? हम लोग छोटा सोचते ही क्यों है? हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं? क्यों हम 10,000, 20,000, 1 लाख पर आकर अटक जाते हैं? बड़ा सोचना तो छोड़िए, अगर कोई दूसरा बड़ा सोच रहा है तो हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है। इससे हमें हमारी सोच मिलती है, हमारी परवरिश से। हम कैसे माहौल में पले हैं, कैसे माहौल में बड़े हुए हैं, कौन कौन से लोग जो हमारी परवरिश में शामिल थे। हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, मगर हमारी सोच आज भी गुलाम है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो हमारी जो अंग्रेजों ने चलाया था। एजुकेशन हमारी सिस्टम जो है अंग्रेजों का ही देन है एजुकेशन का। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। हम सभी ने उस बाज के बच्चे की तरह हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगी, तभी उसकी माँ उसे डांट कर कहती है, चुप कर बेटा, हम सर्विस क्लास के लोग हैं, हमेशा अपनी चदर देखकर पैर पसारने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना। हर कहानी जीरो से शुरू होती है।
मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं। मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके पिता धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ। मैं उनके पिता धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ, जो एक गांव में पैदा हुआ, जो हमारी तुम्हारी जितनी आयु जिया, लेकिन जाने से पहले 65,000 करोड़ रुपए की सल्तनत छोड़ गया। जिसने कौवे की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि एक बाज की तरह उड़ान भरी। अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने पैरामीटर तोड़िए और अपनी सोच को बुलंद कीजिए, खुलकर अपने सपनों को जिए। तो अभी तो अभी सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होना चाहिए। यस, कौन जवाब देगा? ऑडियंस, उत्तर 25 लाख रुपए महीना। मतलब ये जो सोच, जो हमारा जो पहला कदम है बड़ी सोच के ऊपर, आप सभी लोग को ये प्लान बनाना होगा। आप सभी लोग को सोचना होगा कि आज से हमारे 5 साल के बाद हमारी इनकम कितना होना चाहिए। ये वास्तव में जब तक आप लोग बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक आपकी सोच खुलेगी नहीं, तब तक आपको कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सभी लोग को बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। सफलता का दूसरा कदम है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा किसकी इच्छा भी दो तरह की होती है, कमजोर इच्छा, प्रबल इच्छा। 90% लोग की सोच कमजोर होती है। जब आपके दिल में किसी भी चीज की इच्छा होती है, तो उसकी रुकावटों पर फोकस मत किया करो, उस चीज को पाने पर फोकस करो। अगर आप रुकावट पर फोकस किया करेंगे, ठंड पर फोकस किया, तो जब पैसा कमाने की बारी आएगी तो आप रजाई में डूब के रहोगे। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आज से 5 साल के बाद 25 लाख महीना कमाएं, लेकिन क्या ये आपकी प्रबल इच्छा है या नहीं? मान लिए आप लोग तो बोल देंगे अभी भी कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, 50 लाख कमाना चाहता हूँ, 1 लाख कमाना चाहता हूँ। क्या रे, आपका इच्छा प्रबल है? कहीं तो ठंड को मन करेगा यार, कोई एक बात बोल देगा, कंपनी खराब है, फालतू काम है, उसके बाद आपको भी अच्छा लगा, अरे यार इतना दिन पैसा नहीं आ रहा, इतने आ रहा है, इतने आ रहा है, ऐसा आ रहा है। नहीं, इच्छा प्रबल होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 25 लाख को एक फिगर मानते हैं। दुनिया की हर चीज आपके पास हो, जब बच्चे किसी चीज पर हाथ रख दे, तो आप ये नहीं सोचे कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों है। सफलता का पहला कदम क्या है? बड़ी सोच। सफलता का दूसरा कदम है इच्छा, प्रबल इच्छा। जब आपने सपनों को पूरा करने की इच्छा प्रबल होगी, तो उससे अगली चीज आप क्या करोगे? उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढोगे। और अमीर बनने का रास्ता क्या है? लेवरेज इनकम। तो सफलता का तीसरा कदम क्या है? लेवरेज इनकम। टर्न योर लीनियर इनकम टू लेवरेज इनकम। आपकी लाइन इनकम को लेवरेज इनकम में बदलें। आपके इनकम को कैसे लेवरेज कर सकते हैं? यानी जो तीसरा कदम क्या है? लेवरेज इनकम, यानी पथ, यानी रास्ता क्या है? लेवरेज इनकम। इस सोच को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा फार्मूला है कि पर फार्मूला यह है कि यदि समझ सको तो नौकरी करके दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। जितने लोग बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, वे सब इंटरन्योर हैं, यानी वो लोग सब बिजनेस करते हैं। फार्मूला सीधा है, टाइम बराबर मनी। जितना आप समय दे सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, उतना है उसी क्षेत्र में आपको पैसा आ सकता है। ऐसा कोई काम जिसमें टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, उसमें आप अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दें।
जिसमें आपका समय नहीं मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसमें आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। 25 लाख के लिए कौन सा रास्ता होगा? कोई ऐसा काम हो जिसमें बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें और आपके टाइम को मल्टीप्लाई करे। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना ज़्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। नेक्स्ट है जो चौथा कदम है विकल्प, यानी ऑप्शन क्या है गलेज? हमारे पास विकल्प क्या है? बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस जो लेवरेज इनकम के सिद्धांत पर बेस्ड है और उसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना चाहे उतना अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी दूसरे काम में से आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह काम दूसरे काम से आसान है। इसमें आप रातों रात सफल होने की उम्मीद मत लगाइए, लेकिन यह वो रास्ता है जिस पर आप चलकर अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यह टाइम मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे बना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यह बिजनेस 100% उम्मीद के मुताबिक है, जिसमें सफलता निश्चित है। मैंने सुना है कि कई लोग यह कहते हैं कि बिजनेस काम नहीं करता, इसमें ज़्यादा लोग कामयाब नहीं होते, लोग अपने पैसा फंसा लेते हैं। मैं उनसे वापस एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप जरूरी मेहनत पर ध्यान नहीं देंगे तो कामयाब हो जाएंगे? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हर जगह पे मेहनत करना ही पड़ेगा। 90% लोग कामयाब हो जाते हैं वो जो इस बिजनेस को सीख कर समझ कर पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में ज़्यादातर वो लोग कामयाब नहीं होते हैं जो लोग इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं। वो इस बिजनेस में इस एटीट्यूड से काम शुरू करते हैं कि चल एक चांस लेकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो लोग बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम करते हैं, कामयाब होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ऐसा तभी होगा जब हमें इस इंडस्ट्री और गलेज पर विश्वास होगा। यही सफलता की राह का 5वां कदम है, यानी विश्वास। हमें विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास यही टर्निंग पॉइंट है आपका। सारी बात इस शब्द पर आकर रुक जाती है। मान लीजिए कि लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, मान लिया ऑप्शन गलेज भी है, लेकिन क्या ये विश्वास अंदर है कि आप सड़क कामयाबी की ओर जा रही है, आपकी सड़क कामयाबी की ओर जा रही है? क्या यह 100% श्योर है कि रास्ते पर चलकर आज से 5 साल के बाद मैं 25 लाख रुपए महीना कमाऊंगा? ये विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। अगर विश्वास आधा अधूरा है तो सफलता के चांस भी आधा अधूरा होंगे। यह कोई स्कीम नहीं है, यह कोई लिजिटमेट बिजनेस है। आने वाले वक्त में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इस तरह से बिकेंगे। अमेरिका में यह 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आज अमेरिका में 60 साल पुरानी हो चुकी है ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और यहाँ $100 मिलियन से भी ज़्यादा कीमत से प्रोडक्ट सर्विस आज इसी इंडस्ट्री के थ्रू मूव करते यानी बिक रहे हैं। भारत में इंडस्ट्री बिल्कुल इनिशियल फेज पे है, यानी शुरुआती दौर पे है। इसलिए भारत में इस इंडस्ट्री का व इसमें जुड़े लोगों का बहुत ही सुनहरा मौका है। भारत में हम सभी लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है। लगातार प्रयास, यानी जो 6वां कदम है लगातार प्रयास यानी तब तक कोशिश करो जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो। फेलियर क्या है? एक अधूरा प्रयास। चलिए मैं आपको 100% सफलता का एक
मूल मंत्र देता हूँ। मैं इस मंत्र का नाम है लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम, जो उतना ही सच है, उतना ही सच्चा है जितना भगवान सच्चा है। औसत का नियम भी यही कहता है कि आप जिस तरह का भी इंसान ढूंढना चाहना चाहते हैं वो इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। आप जिस तरह के इंसान ढूंढना चाहते हैं वो इस धरती पर है, लेकिन उसका एक औसत है। उदाहरण, मैं एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहता हूं जो 50 रुपए के लिए पूरी मंजिल से छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि मैं आपसे यह कहूंगा, आप कहेंगे ऐसा पागल कहाँ मिलेगा, ऐसा तो कोई ही कर सकता है। आप लोग बताइए, क्या ऐसा मिल सकता है क्या? बताइए आप लोग, मिल सकता है? नहीं मिल सकता, बताइए। हेलो, म्यूट हटा लीजिए आप लोग। कैसे, बाकी लोग कहाँ हैं? बताइए भैया लो, आप लोग म्यूट हटा लीजिए, तब तो आप लोग के साथ अच्छा रहेगा, बात करने में अच्छा लगेगा। सुनीता हो गए, नीलम हो गए, आप लोग म्यूट हटा लीजिए। जंगू भैया आप भी बोलिए, तब ना अच्छा रहेगा ट्रेनिंग सीखने में। वैसे में तो नींद लगने लगेगा आप लोग को। आप लोग भी बात करिएगा, बीच बीच बोलिएगा तो अच्छा रहेगा ना सीखने में। कैसे जंगू भैया बताइए। चलिए ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो 500 रुपए के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाएगा? दुनिया में ऐसा कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? समझ नहीं आया आपको ना भैया? बोल रहा हूं कि ऐसा कोई होगा व्यक्ति दुनिया में जो 500 रुपया के लिए एक छत या दो छत से बिल्डिंग से नीचे कूद सकता है? हो सकता है? नहीं समझ पाया? दुनिया में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें खोजना पड़ेगा वो आदमी को। आपने वग जंपिंग का नाम सुना है, जिसमें लोग पैरों में रस्सी बांधकर बहुत ऊपर से नीचे कूद जाते हैं? देखा है आपने? उसे वग जंपिंग कहते हैं। सिखों के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों की एक सभा ले रहे थे। उसमें कई सौ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी भीड़ से एक प्रश्न किया कि तुम में से कौन वीर है जो गुरु के लिए शहीद देगा? दोस्तों, दो दोस्त थे जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए घर जाकर प्रेस बेचने का काम करते थे। उनमें से एक दोस्त ने 15 दिन में उस काम को छोड़ दिया, लेकिन दूसरों दोस्त ने 2 महीने के बाद सबसे ज़्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड जीता। उसने स्टेज पर बुलाने का सम्मानित किया गया। पूछा गया कि तुमने ऐसा कैसे किया? एक बार एक गरीब लड़के ने एक साधु को प्रवचन देते हुए सुना, अगर आदमी में काबिलियत है तो वो मिट्टी को सोना बना सकता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि उसने मिट्टी ली और छोटी सी पुड़िया बनानी शुरू कर दी। उस पुड़िया को यह कहकर घर में बेचना शुरू किया कि यह मेरे पास संजीवनी मिट्टी है। कुछ भी किया जा सकता है, बस प्रयास हमें करना पड़ता है। मैकडोनाल्ड का नाम सुना है होगा आपने। मैकडोनाल्ड दुनिया का सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की सीरीज है, जो अमेरिका की कंपनी है। मैकडोनाल्ड जो भी कुछ, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? औसत का नियम। आप सब द्रोणाचार्य अर्जुन की कहानी सुनी होगी। अगर औसत का नियम आपको मालूम है तो बिजनेस 100% प्रेसिडेंटेबल है। इस बिजनेस की 100% भविष्यवाणी की जा सकती है। सिर्फ आपको ईमानदारी से औसत निकालने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा टारगेट 25 लाख रुपए प्रति माह है।
25 लाख रुपए का चेक आप जानते हैं आपका कब आएगा? जब आपके डायरेक्ट में कम से कम 8 आरडी काम करेंगे, तब आपका चेक लगभग 25 लाख रुपए होगा। समझ गए? आपका 8 आरडी काम होना चाहिए, याद रखिए। कब होंगे 8 आरडी? हमने एक आम डिस्ट्रीब्यूटर का औसत निकाला है। अगर आप 4 डायरेक्ट करते हैं तो अगर हम उन पर ठीक से मेहनत करें तो उनमें से कम 1 लोग आरडी बन सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 आरडी कब बनेंगे? जब हम 32 डायरेक्ट करेंगे, यानी 32 लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे जिसमें से 8 आरडी बनेगा। हम सब यह जानते हैं कि 5 साल में हमारी 8 डायरेक्ट आरडी बन जाएंगे, तो हमें 32 डायरेक्ट 4 साल में यानी 48 महीने में करनी होगी। डायरेक्ट तब लगेगी जब आप गेस्ट लाएंगे। तब अगला सवाल है कि 48 महीने में आपकी जो 32 डायरेक्ट लगेंगे, वैसे तो हर आदमी का औसत अलग अलग है। जैसे कि आप हॉट और वार्म मार्केट गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी अपने दोस्तों के रिश्तेदार साथ इमेज क्या है। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपकी औसत बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी औसत इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, इस बिजनेस के प्रति विश्वास कैसा है। प्रेजेंटेशन में आपका ड्रेस कोड, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, टूल्स, ये सारी चीज़ मैटर करती है। हर एक का औसत अलग अलग होता है, जैसे कि औसत सबका होता है। प्रयास की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशन सुधरती जाएगी, ये औसत और सुधरता जाएगा। अभी 15 में से एक, फिर 5 में से भी आ जाएगा। मेरा औसत तो और भी शानदार होता है। मैं 4 में से 2 को गैलवे शॉप हम खुलवा देता हूँ। मान लेते हैं कि एवरेज आप 10 में से 1 को बिजनेस शुरू करवाते हैं, तो उसकी हम सब खुलवाते हैं। कितनी सेल चाहिए आपको? 32 डायरेक्ट यानी 32 इंटू 10 यानी 320 गेस्ट। तो कितने गेस्ट हुए? 320 गेस्ट। 320 गेस्ट कितने हुए? मतलब कि औसत के हिसाब से 7 गेस्ट हर महीना। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप 5 साल में 25 लाख रुपए चेक चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से उसकी कीमत देनी होगी 7 गेस्ट प्रति माह। आपको उसको बिजनेस प्लान देना होगा। सभी का औसत अलग अलग है, किसी का 12 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है। अगर आपका औसत निखर रहा है तो शायद 50 लाख आ जाएगा। आपका टारगेट 10 गेस्ट प्रति माह आने का ही आने हैं। अब छोटी भी दुविधा आपकी हो जाएगी। आप सोचेंगे 480 गेस्ट, सर मुझे तो 80 गेस्ट भी नहीं जानते। उदाहरण, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और फैक्ट्री में लोहा खत्म हो जाए तो क्या फैक्ट्री को ताला लगा देंगे? क्या करेंगे? बड़े बड़े बंगले में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां या चलानी है तो कीमत है उसकी। पैसा तब आएगा जब आपके लिए लोग काम करेंगे। उसके लिए आपको लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते। आप एक दिन में 24 घंटे, 2 घंटे बहुत हैं, 24 घंटे हैं, 2 घंटे बहुत हैं लोगों से मिलने के लिए। 24 घंटे में से 2 घंटा बहुत है लोगों से मिलने के लिए। सवाल ये है कि लोग मिलेंगे कहाँ? बात वही है कि जब सोच आती है तो रास्ता भी आता है। अगर आप नेटवर्कर हैं और किसी भी लेवल पर हैं और अगर इस महीने में आप 10 गेस्ट ऑफिस में नहीं पहुंचा पाते तो आप नेटवर्कर नहीं हैं। आप अपने सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये गेस्ट लाने हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि पीछे बैंक खाली नहीं होना चाहिए। रोज 3 से 4 घंटा नए लोगों से मिलने में बिताएं। मार्क यार्लेना वे कहते हैं जो सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। मार्क लेना कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। सीधा सा फार्मूला है कि जितने लोग आपके नीचे काम करेंगे उतना ज़्यादा समय आपका मल्टीप्लाई होगा और उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप।
जब आप इस रास्ते पर चल रहे होंगे तो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आपको रास्ते से हटाने का कोशिश करेंगे। हम 85% ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो फेलियर के रास्ते पर हैं। सफलता का रास्ते तो मुझे कोई भी सफल आदमी नहीं दिखा सकता है। ठीक है, 500 गेस्ट लाने के लिए आपको 2000 लोगों को इनवाइट करना होगा। 2000 में से 1500 लोग गाली भी देंगे, 500 पहुंचेंगे। इसलिए आपको 2 से 2500 दोस्त बनाने हैं 5 साल में। मैं बहुत सारे लोगों से बात की है। आज आप में से कुछ हैं जो मेरी बात सुनकर अमल करेंगे और आज से 5 साल के बाद यहाँ ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर खड़े होंगे। बाकी अभी 48 घंटे के अंदर ये सब भूल जाएंगे और वापस अपने काम धंधे में लग जाएंगे, वापस वही जिंदगी जिएंगे जो बिताए रहे होंगे। ये भी औसत का नियम है। एक कड़वा सच है, एक कड़वा सच है। मेरी नज़र उन पर है जो ऊपर उठकर ऊपर आने वाले हैं। मेरी नज़र उन पर है जो उठकर ऊपर आने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो ये है आपका औसत का नियम का ट्रेनिंग क्लास, जो एक आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल देगा। जो औसत का नियम का ट्रेनिंग क्लास, अगर इस ट्रेनिंग को अगर अच्छे से आप समझ गए आप सभी लोग, तो आप लोग फिर आपका सोच हमेशा बड़ा हो जाएगा। आप ना बहुत अच्छा जो आपका जो सपना बनाया है कमाने के लिए, वास्तव में सपना पूरा होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको